एक्सरसाइज 3.2 की तरफ बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के कई पार्ट हैं, 3 पार्ट्स हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 अभी सॉल्व करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। फोकस करिए प्लीज, हैव नो सॉल्यूशन। वो पूछ रहा है आपसे कि क्या इन इक्वेशंस के नो सॉल्यूशंस हैं, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हमें आंसर येस और नो में देना है। तो हम फाइनली आंसर करेंगे लेकिन चेक करने के बाद। हाँ भाई, नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए, ये इक्वेशन तो ठीक से लिखी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 3, बट इस इक्वेशन को आपको रीअरेंज करना होगा, 6x को पहले और 12y को बाद में। तो 6x और प्लस 12y इज इक्वल टू व्हाट, 6। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट निकाल लूँ, आप समझ जाओगे। a1/a2 यानी कि 2/6, b1/b2 क्या 4/12 और c1/c2 3/6। ठीक है, तो a1/a2 सॉल्व करके कितना आएगा, इधर देखिए, यही हाँ, 2 1 2 3 तो a1/a2 कितना आ गया 1/3, 4 1 4 3 b1/b2 भी 1/3 आ गया, और 3 1 और 3 2 c1/c2 1/2 आ गया। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो हम क्या लिखेंगे कि यस द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हेंस हम पहले लिखेंगे सिंस here a1/a2 is equals to b1/b2 but not equals to what, c1/c2। लैंग्वेज सुनिए एग्जाम में कैसे लिखेंगे, hence the pair। तो इसका आंसर पहले तो yes और no में देना था, यानी कि yes पहले तो हम बोलेंगे yes, सही बोला जा रहा है कि इस सिस्टम की कोई भी सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फिर स्टेटमेंट लिखेंगे hence the pair of linear equation in two variable has no solution। कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखिए स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 2y और y इज इक्वल टू 2x। आपको बताना है क्या इस सिस्टम के नो सॉल्यूशंस, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है या है, हमको चेक करना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। कैसे लेके आओगे, x और 2y को कहाँ लेके आओगे, लेफ्ट में। तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, और इसको जब लेके आओगे प्लीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, देखिए पता है क्या, y को पहले कहाँ ले जाओ, राइट में, क्योंकि x हमेशा पॉजिटिव रखा करो, x पहले आता है, समझो जरा बता रहा हूँ। तो यहाँ y की जगह क्या हो जाएगा 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई हो गया। अब राइट को लेफ्ट में और लेफ्ट को राइट में लिख लो, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है वो एक काम करें, 2x को लेफ्ट में ले आएँ तो y इज इक्वल्स टू y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस 2x को पहले लिख लें और प्लस y को बाद में लिख लें, ऐसे कर लें, जैसे करना है वैसे कर लो। अब बच्चे बोलेंगे सर ये मैच नहीं कर रहा है, यहाँ 2x पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव। अरे -1 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, -1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -1 से होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -1 × 0 0 हो जाएगा। जैसे करना हो वैसे कर लो। ठीक है, तो जो आपकी सेकेंड इक्वेशन बनी वो ये बन गई। ठीक, ये बन गई। ठीक है, चलो अब देखो जरा, ये हो गया। अब सुनो, देखो पता है क्या, इसमें C1 आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, प्लस का 0, अपने मन से 0 ऐड कर दो, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ठीक है, और C2 नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आप 0 कर दो, यानी C1 भी 0 और C2 भी 0 है। और एक बात बताऊँ कि 0/0 नॉट डिटरमिनेंट होता है। तो सुनो वहाँ तक तुमको जाना ही नहीं है, पता है क्यों, तुमको शुरू में मिल जाएगा। समझो जरा, देखो कैसे, अगर हमने बोला a1/a2 कितना होगा, a1 कितना है, x का कोफिशिएंट 1, a2 कितना है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2। ठीक, b1/b2 निकालो, b1/b2, व्हाट इज b1 -2 एंड व्हाट इज b2 y का कोफिशिएंट -1। ठीक है, और ये माइनस से माइनस गया तो ये आ गया 2/1। हाँ भाई, इसको कुछ नाम दे दो, ये इक्वेशन 1 थी, ये 2, ये सपोज क्या है आपकी 3, और ये सपोज क्या है 4। हाँ, तो फ्रॉम 3 and 4 a1/a2 1/2 है, लेकिन b1/b2 2/1 क्या इक्वल है आपस में, नहीं। तो यहीं से आपको पता चल गया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, b1/b2। ये किसका केस है, ये तो यूनिक सॉल्यूशन का केस है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिस्टम क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। तो क्या इसके नो सॉल्यूशन है, नहीं। तो ये तो गलत कह रहा है, इसने क्या पूछा था आपसे कि हैव नो सॉल्यूशन। अरे भाई आ तो गए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा इसका, बात समझ रहे हो। मतलब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं और इसका ग्राफ बनाएं ग्राफ पेपर पे, तो ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं इसका भी सॉल्यूशन होगा और इसका भी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इन्होंने जो हमको बोला था हैव नो सॉल्यूशन इज रॉन्ग, तो हम बोलेंगे नो, दीज टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव सम सॉल्यूशन एंड दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। हैव सम सॉल्यूशन नहीं, दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। ओके,
तो द गिवन बस ठीक है, सिंपली नो कर लीजिए। नाउ पार्ट 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 3 है। तो इसमें हमको क्या करना है, इस 3 को पहले हम कहाँ भेज दें, राइट में, क्योंकि उधर 2 कहाँ है, राइट में है, तो 2 को लेफ्ट में ले आओ, तो इसको हम राइट में भेज देते हैं। तो ये बन जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, बताइए क्या, 3x प्लस वाई, और 3 को राइट में भेजोगे तो 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3, और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी आपकी क्या 2x प्लस 2/3y, 2/3y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट, ये हो गई आपकी सेकेंड। अब a1/a2, a1/a2 कितना आ रहा है 3/2, ठीक है 3/2, और b1/b2 कितना आ रहा है, यहाँ y के सामने क्या है 1, प्लीज़ ध्यान दें यहाँ पर 1/2/3, ये रहा b1 और b2 क्या है 2/3 है। हाँ, ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 1 × 3/2, 3 1 3, 3/2, यानी कि आपका आ गया b1/b2 इज इक्वल्स टू व्हाट 3/2। तो ये आपकी बन गई थर्ड, और ये बन गई आपकी क्या फोर्थ। अब हम निकालेंगे क्या c1/c2, c1 क्या है 3 और c2 क्या है 2, तो ये इक्वेशन बन गई थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फ्रॉम थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही किसके इक्वल हैं 3/2 के, यानी कि तीनों आपस में इक्वल हैं, यानी कि a1/a2 इज इक्वल्स टू व्हाट b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो कैसे सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और इन्होंने क्या बोला था नो सॉल्यूशंस, तो इनकी बात गलत हो गई। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, हम पहले आंसर में लिखेंगे नो, फिर लिखेंगे नो। व्हाट इज द रीजन, नो बिकॉज a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2, this shows the system has infinitely many solutions। कर लीजिए।